हाय, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल SR एजुकेशन पर। आज हम जो वीडियो सीरीज हमने शुरू की है कंप्यूटर नेटवर्किंग कमांड्स की, उसमें एक नया कमांड देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पिंग। स्टूडेंट्स, ये जो कमांड है वो काफ़ी यूज होता है। वो काफ़ी नेटवर्किंग जो एथिकल हैकर्स होते हैं, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, सभी टाइप के हैकर्स उसे बहुत यूज करते हैं। तो पहले हम कमांड का नाम देख लेते हैं। कमांड का जो नाम है उस पिंग, PING। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कमांड है वो काफ़ी यूज होता है। आप जब इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपको नेटवर्किंग की फील्ड में जॉब करनी है और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यूअर आपको इस कमांड के बेस पर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, शुरू से लेके एंड तक प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, तो पिंग कमांड रिलेटेड आपको सब कुछ पता चल जाएगा। प्लीज स्टूडेंट्स, वीडियो को बीच में से स्किप मत करिए, क्योंकि जो पोर्शन में आप स्किप करोगे शायद अगर मैंने वहां पे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होगी तो वो आपसे मिस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो पिंग कमांड है उसे उसे उसका फुल फॉर्म जो है वो पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रुपर भी कहा जाता है। बट मोस्टली लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है, सब इसको पिंग कमांड से ही जानते हैं। तो हम देख लेते हैं पिंग कमांड का यूज क्या है। उसके लिए मैं एक सिनारियो बना रहा हूं। सपोज ये आपके घर का नेटवर्क है जिसमें आप एक डेस्कटॉप यूज कर रहे हो। ठीक है, ये इंटरनेट है जिसमें सर्वर हो सकते हैं और कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। हम अभी सर्वर और एक लैपटॉप पे बात करेंगे ये पिंग कमांड समझने के लिए। सी स्टूडेंट्स, पिंग कमांड का जो यूज है वो ये जानने के लिए होता है जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो हमारी रिक्वेस्ट सामने पहुंच रही है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको लैपटॉप में gmail.com ओपन करना है, www.gmail.com आपको मेल चेक करना है और आपने आईडी जीमेल में बनाया हुआ है। तो आप जब gmail.com ओपन करते हो तो होता क्या है, ये जीमेल के सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, गूगल के सर्वर पर। ओके, गूगल ने अलग अलग सर्वर बनाए होते हैं, जीमेल का खुद का भी सर्वर होगा। तो ये हम समझ लेते हैं कि एक जीमेल का सर्वर है, या तो आप गूगल का सर्वर भी इसे मान सकते हैं। स्टूडेंट, पिंग कमांड का यूज ये है कि मैं जो ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, ये जो रिक्वेस्ट मैंने भेजी है वो यहां तक पहुंच रही है कि नहीं, वो जानने के लिए पिंग कमांड यूज होता है। देखिए स्टूडेंट, आपका लैपटॉप और जो ये सर्वर है उससे कनेक्शन अगर ठीक होगा तो आपको जीमेल का सर्वर रिप्लाई करेगा। और रिप्लाई में क्या रिप्लाई करेगा, आपको gmail.com वेबसाइट आपके लैपटॉप में दिखेगी। उसका मतलब आपका जो लैपटॉप है और जीमेल का सर्वर है वो दोनों के बीच में कनेक्शन परफेक्ट है। आपके यहां से पैकेट जीमेल सर्वर के वहां पे जा रहा है और जीमेल सर्वर के वहां से पैकेट आपके यहां पे भी आ रहा है। ओके, तो इन शॉर्ट पिंग कमांड इसलिए यूज होता है ये जानने के लिए कि आप जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि मुझे इसका पेज चाहिए gmail.com का, तो वो सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंच रही है कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पिंग कमांड काफी डिटेल में बताने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो पिंग कमांड के रिलेटेड ही होगा। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जो आपने शायद कोई अलग यूट्यूब वीडियो में देखी ना हो और कहीं से पढ़ाई ना की हो। तो प्लीज आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बेशक पूछ सकते हैं और मैं विद इन 24 आवर्स आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपने बेसिकली देख लिया थियोरेटिकल एस्पेक्ट के पिंग कमांड यूज किस लिए होता है। पिंग कमांड ये जानने के लिए यूज होता है जो रिमोट होस्ट, इसे रिमोट होस्ट भी बोलेंगे और रिमोट सर्वर भी कहा जाता है, जिससे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो अलाइव है कि नहीं। ओके, सी स्टूडेंट, प्रॉब्लम दो जगह पे हो सकती है यहां पे।
आपके लैपटॉप में भी प्रॉब्लम हो सकती है या तो आपके सर्वर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलाइव मतलब क्या कि एक्चुअली ये सर्वर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उससे हमें ये भी पता चलता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट। सपोज आप ये वेबसाइट विजिट कर रहे हो, जीमेल ईमेल gmail.com। अब आप जब अपने सिस्टम से ये रिक्वेस्ट भेजोगे gmail.com, तो स्टूडेंट्स ऐसा जीमेल ईमेल नाम की वेबसाइट कोई है ही नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा, तो आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। उसका मतलब रिमोट होस्ट है, वो लाइव नहीं है। आपने जो वेब एड्रेस दिया है वो गलत टाइप किया हुआ है। और दूसरा प्रॉब्लम, आपके लैपटॉप में अगर स्टूडेंट्स आपका इंटरनेट कार्ड, आपका जो वायरलेस कार्ड है वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो भी आपका जो रिक्वेस्ट है वो जीमेल सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बताता हूं दोनों कैसे चेक करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो पिंग कमांड है उसका थियरिकल एस्पेक्ट्स पता चल गया होगा। स्टूडेंट्स ये जानना बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थियरी पोर्शन को स्किप कर देते हैं। पर आपको अगर थियरी नहीं आएगी तो आपको प्रैक्टिकल में कुछ पता नहीं चलेगा स्टूडेंट। थियरी जो फंडामेंटल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो होना ही चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये पिंग कमांड का यूज कैसे करना है। तो उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। मैंने आपको पहले बताया हुआ है स्टूडेंट्स, ट्राई कीजिए कि कमांड प्रॉम्प्ट हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलिए। ये पिंग कमांड के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी कोई कोई कमांड एडमिनिस्ट्रेशन मोड में ही काम करते हैं, तो आप यही हैबिट करिए कि एडमिनिस्ट्रेटर मोड में कमांड खोलिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम काफी कमांड जो हमने कर दिए अभी पूरे कर दिए, 2 या 3 कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको देखना हो कमांड का यूज क्या है, तो आप कमांड का नाम / क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये जो पिंग कमांड है, पिंग कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड। फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर थियरी पर्पस, तुम एग्जाम पर्पस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो इसको आपको पूरा एक्सप्लोर करना है। जितने भी ऑप्शंस स्टूडेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जितने भी ऑप्शंस, वो आप सब ट्राई करो। मैं इस वीडियो में आपको सब नहीं बताऊंगा। मैं इस वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट 1-2 है वही बताने जा रहा हूं, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सबके सब ऑप्शंस ट्राई करके चेक करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका यूसेज देख लीजिए। पिंग लिखना है और फिर इसका जो भी कमांड में आप अगर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, उसका मतलब वो ऑप्शन है, ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब इसमें पैरामीटर्स आपको टाइप करने हैं। पैरामीटर्स मतलब यही जो अलग अलग ऑप्शंस दिए, वो -t एक पैरामीटर है, तो यहां पे आप -t लग सकते हो। उस पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला कमांड देखिए स्टूडेंट्स, पहला कमांड क्या है, पिंग द स्पेसिफाइड होस्ट अंटिल स्टॉप्ड। पहले मैं आपको कमांड बता देता हूं रन करके। देखिए स्टूडेंट्स, पिंग लिखना है। आप अगर सिर्फ पिंग लिखेंगे तो ये कमांड वर्क नहीं करेगा, वापस आपको हेल्प बताएगा। ठीक है, पिंग के साथ आपको कोई ऑप्शन देना है। अब ये ऑप्शन में क्या है, देखिए स्टूडेंट, देखिए हम देखते हैं पिंग कमांड के बाद आपको होस्ट का नाम देना है। होस्ट का नाम देना है, उसका मतलब आपको कोई वेबसाइट का नाम देना है। अभी हम वो देखते हैं। तो हम देख रहे www.gmail.com, जैसे आपने पहले देखा था। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई आपको आएंगे। मैं आपको ये अब रिप्लाई एक एक डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो, हमने किसको पिंग किया, गूगल के ईमेल सर्वर को। ओके, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स। आप ये आईपी नोट करके रखिए, 216.58.203.165। हमें पता है स्टूडेंट, एक डीएनएस चीज होता है इंटरनेट पर, डोमेन नेम सिस्टम। वो क्या करता है, हर डोमेन नेम जो आप देते हो, ये जो जीमेल आपने लिखा है स्टूडेंट्स www.gmail.com, इसे डोमेन नेम कहते हैं।
बट स्टूडेंट्स डोमेन नेम याद करना डिफिकल्ट है। डोमेन नेम सॉरी, जो आईपी एड्रेस है वो याद करना डिफिकल्ट है, इसलिए फॉर इजी पर्पस जो लोग इंटरनेट में यूज करते हैं वेबसाइट्स, उनको वेबसाइट्स का नाम जल्दी याद रहता है। मतलब वेबसाइट का नाम मतलब एक्चुअली डोमेन नेम है, डोमेन नेम जल्दी याद रहता है, तो हम हमेशा gmail.com लिखते हैं। पर मैं आपको अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, पहले हम ये देख लेते हैं। अगर मैं मेरे वेब, जो मेरा गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, उधर ये आईपी एड्रेस लिखूंगा तो भी मैं gmail.com खोल पाऊंगा। हम उसे चेक करते हैं प्रैक्टिकली। क्या लिखना है देखिए स्टूडेंट्स, 216.58.203.165। स्टूडेंट देखो ये जो आईपी लिखा हुआ है वही मैं लिख रहा हूं। अभी देखना एक इंटरेस्टिंग चीज, मैं इसको प्रेस क्लिक करूंगा तो मैं गूगल के सर्वर पर आ गया हूं। ओके, जीमेल में आ गया हूं, ये मेरा जीमेल यहां पे ओपन है, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा। हम एक काम करते हैं, फेसबुक में चेक करते हैं यही चीज, पिंग www. फिर मैं डिटेल में बताता हूं आपको हर कमांड का मतलब क्या है। facebook.com, देखिए स्टूडेंट फिर से हमें पिंग मिल रहा है, ये रहा आईपी एड्रेस। हम इसे टाइप करते हैं 157। देखा आपने, एक्चुअली उसमें इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि वो गूगल का सर्वर है, तो उसे डायरेक्ट गूगल खोल दिया है, तो हम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये आपको जल्दी पता चलेगा। 157.240.16.35। देखिए स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग चीज अभी होने जा रही है, मैं www.facebook.com नहीं लिख रहा हूं, फिर भी फेसबुक की वेबसाइट खुलेगी। देखा स्टूडेंट्स आपने, तो उसका मतलब हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है फिक्स। ओके, तो जो यूजर्स होते हैं वो कभी आईपी एड्रेस नहीं डालते, वो हमेशा वेबसाइट का नाम डालते हैं। क्योंकि मैं आपको अगर 10 आईपी एड्रेस दूं और 10 वेबसाइट का नाम दूं तो वेबसाइट का नाम याद करना इजी है और आईपी एड्रेस याद करना मुश्किल है। तो ये आईपी एड्रेस है facebook.com का। फिर से हम अपने जीमेल, चलिए हम facebook.com पे ही डिटेल चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये कहां से रिप्लाई आ रहा है हमें, 157.40.16.35। मैं यहाँ पे वापस आपको ड्रॉ करके बताता हूं कुछ। देखिए स्टूडेंट ये आपका घर का लैपटॉप है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, यहाँ पे आपने www.facebook.com टाइप किया, ये फेसबुक का सर्वर है इंटरनेट पर, ये फेसबुक के सर्वर का आईपी है ये 157.240। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तो यहां से आपको रिप्लाई आ रहा है। उसका मतलब क्या है स्टूडेंट, रिप्लाई यहां से आपको आ रहा है, उसका मतलब ये है कि आपका लैपटॉप और फेसबुक के सर्वर का कनेक्शन परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया, यहां से रिप्लाई आ रहा है। अब हम दूसरा इसका जो पैरामीटर्स है वो देखते हैं। रिप्लाई फ्रॉम, ये तो जो आईपी एड्रेस है वो यहां का ही है, फेसबुक का ही आईपी एड्रेस है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट ये 32 बाइट्स क्या है, आप 32 बाइट्स का पैकेट भेज रहे आपके लैपटॉप से इंटरनेट के गूगल के सर्वर पर। जो पैकेट का साइज है वो क्या है स्टूडेंट्स, 32 बाइट। 32 बाइट्स में आपकी सब इंफॉर्मेशन है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वही यहां पे लिखा हुआ है 32 बाइट्स, पैकेट्स का साइज 32 बाइट है। आप इसे चेंज कर सकते हो लेकिन ये डिफॉल्ट 32 बाइट है। ओके, आप इसे चेंज कर सकते हैं, ये जो ऊपर पैरामीटर दिए हुए हैं उसमें आपको बाइट चेंज करने का भी एक पैरामीटर मिलेगा। अब स्टूडेंट ये टाइम क्या है, ये जो टाइम है 19 सेकेंड, ये राउंड ट्रिप टाइम है। अभी राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या होता है, आपने जो पैकेट भेजा गूगल के सर्वर, फेसबुक के सर्वर पर पहुंचा और आपको रिप्लाई आया, ये टाइम सपोज हमने ये 10 मिली सेकेंड है, ये मिली सेकेंड है स्टूडेंट्स, बहुत फास्ट होता है। आपने देखा आप जब टाइप करते हो तो कितना फास्ट खुल जाता है, और सपोज ये 9 मिली सेकेंड, तो ये दोनों का एडिशन जो है वो है ये राउंड ट्रिप टाइम इसे कहते हैं स्टूडेंट्स। आपका पैकेट आपके लैपटॉप से गया, सर्वर पर पहुंचा और वहां से रिप्लाई आया। ओके स्टूडेंट्स,
अब ये टीटीएल क्या है? ये जो है टीटीएल वो टाइम टू लीव है। उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको वापस एक ब्लैक बोर्ड पर ले जा रहा हूं, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना जरूरी है स्टूडेंट्स। देखिए, ये आपका घर का लैपटॉप, ये इंटरनेट है, इंटरनेट फेसबुक का सर्वर है ये। अब स्टूडेंट्स, ये टीटीएल क्या है? टीटीएल का फुल फॉर्म पहले तो टाइम टू लीव है। अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, और ये होगा तो हमें फायदा क्या है, वो हम देखने जा रहे हैं अभी। टीटीएल का मतलब स्टूडेंट्स, अगर बाय चांस आपका जो पैकेट गया, देखो स्टूडेंट्स, आपका जो पैकेट है वो आपके घर से फेसबुक के सर्वर पर डायरेक्ट कभी नहीं जाता है। ये तो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको बताया था। आपका पैकेट एक्चुअली कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूं। आपका पैकेट काफी राउटर्स, ये राउटर 1, फिर सपोज ये राउटर 2, सपोज ये एक दूसरा सर्वर, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। यूजुअली राउटर्स होते हैं, हम अभी राउटर मान के ही चलते हैं। राउटर नंबर 3, राउटर नंबर 4, फिर ये आपका पैकेट यहां पे जा रहा है। तो आप देख रहे हो, एक जगह गया, दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, फोर्थ जगह गया, और फिर फिफ्थ जगह गया। बाई चांस स्टूडेंट्स, राउटर में ऐसा कुछ सेटिंग हो गया कि आपका पैकेट यहां जाने के बजाय यहां चले गया। अब यहां से वापस यहां आया, फिर वापस यहां, फिर वापस यहां, तो होगा क्या स्टूडेंट्स? आपका पैकेट राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 3, फिर वापस राउटर नंबर 3 से राउटर नंबर 1, आपका पैकेट कभी भी ये जो सर्वर है वहां नहीं पहुंच पाएगा। टाइम टू लीव क्या करता है स्टूडेंट्स? टाइम टू लीव ये पैकेट को कंट्रोल करता है। टाइम टू लीव की वैल्यू सपोज मैं अगर 4 देता हूं, तो मेरा पैकेट जब एक राउटर में से राउटर 1 पर गया तो टीटीएल की वैल्यू 3 हो जाती है, फिर दूसरे राउटर पर गया तो 2 हो गई, फिर यहां पहुंच गया 1 हो गई, फिर 0 हो गई, तो आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, सपोज यहां पे एक राउटर पे गया तो मेरी वैल्यू 3 हुई, राउटर नंबर 3 पे गया तो मेरी टीटीएल की वैल्यू 2 हुई, फिर राउटर नंबर 2 पे गया तो मेरी टीटीएल की वैल्यू 1 हुई, फिर राउटर नंबर 3 पे वापस गया तो 0 हुई। अब आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इससे एडवांटेज, इससे फायदा क्या है हम वो देखते हैं। इससे एडवांटेज ये चीज हमें होती है एडवांटेज में कि आपका पैकेट, वापस मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आपका पैकेट, ये जो राउटर 1 राउटर, आपका पैकेट इंटरनेट में इनडेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइट रीच से फ्लो नहीं करेगा। उसका मतलब आपका पैकेट डेस्टिनेशन पर अगर नहीं पहुंच पाया तो वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। इससे होगा क्या, आपका जो नेटवर्क का कंजेशन है, कंजेशन होते हैं नेटवर्क में, ट्रैफिक जो नेटवर्क का, वो कम हो जाएगा। अगर स्टूडेंट टीटीएल वैल्यू नहीं होगी तो आपका पैकेट यहां पे ही फ्लो करेगा, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो अगर ऐसे सपोज 1000 पैकेट नेटवर्क में आ गए तो आपका नेटवर्क का बैंडविड्थ बिना काम के यूज होते रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप एक सोसाइटी में एंटर हो रहे हो और आपको जो है घर नंबर यहां पे जाना है, 4th घर पर जाना है, ठीक है। आपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि ये 4th नंबर का घर कहां है। अब सिक्योरिटी गार्ड कब का काम कर रहा है तो उसको तो पता होगा 4 नंबर यहां है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी वालों ने क्या किया, ये 4 नंबर को, घर का नंबर बदल के 8 कर दिया और ये सिक्योरिटी गार्ड को बताया नहीं। तो आप सिक्योरिटी गार्ड को पूछते हो कहां है 4th नंबर, तो वो आपको ये बताएगा, पर आप यहां पे जाओगे तो ये 8 है, 4 नहीं है। फिर ये सपोज घर का नंबर 2 है, ये घर का नंबर 3 है, तो आप हर जगह घूमते रहोगे कि घर तो मुझे मिला ही नहीं। बट अगर आप सिक्योरिटी गार्ड को ये मैनेजमेंट वाले बता देंगे कि मैंने घर का नंबर चेंज कर दिया है, 8, 4 की जगह 8 कर दिया है, तो आपको एक हेल्प मिलेगी। ये सिक्योरिटी वाला बोलेगा कि 4 नंबर का घर तो है ही नहीं,
तो आप ये सोसाइटी में घूमते नहीं रहोगे, आप यहां से ही चले जाओगे वापस। सेम मैनर आपका पैकेट इनडेफिनेटली नेटवर्क में फ्लो ना हो, इसलिए ये टीटीएल की वैल्यू यूज होती है। अब ये टीटीएल की वैल्यू जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेटिंग सिस्टम में फिक्स होती है। जैसे आपको देखना है कि आपको विंडोज एक्सपी में टीटीएल वैल्यू क्या है, चलो मैं आपको वो बताता हूं। यहां पे गूगल में हम सर्च कर सकते हैं टीटीएल वैल्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देखते हैं टीटीएल वैल्यूज को लिस्ट अगर कहीं किया है डायरेक्टली तो मैं आपको वही बता दूं। चलो हम ये देखते हैं, यहां पे शायद तक टीटीएल वैल्यूज लिस्ट की हुई होगी। लेट्स सी, देखिए स्टूडेंट्स, ये रही टीटीएल की वैल्यू। विंडोज एक्सपी की टीटीएल वैल्यू जो है 128 फिक्स है, लिनक्स कर्नल में 255 फिक्स है, 60 मैक ओएस में 64 फिक्स है। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि टीटीएल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंडेंट होता है, वो फिक्स ही होता है। ओके, जैसे देखो स्टूडेंट्स, एक्सपी जो है, एक्सपी की जो टीटीएल वैल्यू है वो 128 है। हम 128 है, हम वापस यहां पे आके देखते हैं, देखो 56 यहां पे बता रहा है। उसका मतलब फेसबुक का जो सर्वर है वो विंडोज एक्सपी तो यूज नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहां पे टाइप कर सकते हैं कि टीटीएल 56 किसका है। ओके, देखते हैं हमें पता चलता है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखेंगे 56 सर्च करते हैं हम 56। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो वेबसाइट वाले हैं वो अपना टीटीएल वैल्यू हाइड भी करा करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि टीटीएल वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, तो वो भी एक, देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबली जो है टीटीएल वैल्यू विंडोज की 128 होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमें 56 की वैल्यू क्यों नहीं मिली, उसका रीजन ये है, मैंने आपको बताया था टीटीएल वैल्यू में जैसे जैसे पैकेट आगे जाते हैं वैसे टीटीएल वैल्यू कम भी होती है। और कोई कोई वेबसाइट है, फेसबुक तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, वो लोग अपनी टीटीएल वैल्यू फेक भी करते हैं। मोस्टली ऐसे कर नहीं सकते, नहीं करते हैं लोग। मैं आपको विंडोज एक्सपी का 128 बताता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से मेरा जो नॉलेज कह रहा है वो 64 वैल्यू टीटीएल यूज कर रहा है फेसबुक। मैंने कैसे पता लगाया दोस्तों, ये देखिए स्टूडेंट्स, 64 वैल्यू लिनक्स की है, तो मोस्ट प्रोबेबली लिनक्स ही फेसबुक, लिनक्स सर्वर ही यूज करते हैं। देखो सोलारिस नहीं हो सकता, विंडोज नहीं हो सकता, क्योंकि टीटीएल की वैल्यू कभी भी 128 से 256 नहीं होगी, इतना सारा माइनस नहीं होता। बट हाँ, 64 से माइनस हो के 56 हो सकता है, दैट इज कंफर्म। ओके, चलो मैं आपको अभी बताता हूं। मैं 128 जो वैल्यू है विंडोज एक्सपी, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज कर रहा हूं वो विंडोज 7 अल्टीमेट है। उसमें आपने देखा है विंडोज 7 में तो जो भी टीटीएल वैल्यू है वो 128 ही है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको 128 काफी देखने मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये हैकर्स भी काफी यूज करते हैं ये पिंग कमांड का। कैसे यूज करते हैं मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। स्टूडेंट्स प्लीज, मेरी दी गई इंफॉर्मेशन आप कोई गलत काम के लिए कभी भी यूज मत करना, ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। कैसे यूज करते हैं हैकर ये पता करने के लिए यूज करते हैं कि जो सर्वर है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पता कर लिया, फेसबुक तो शायद कंफर्म नहीं है, बट 99.9% लिनक्स ही यूज करता है, यूजुअली लिनक्स ही यूज करता है फेसबुक। तो मैं एज अ हैकर अगर हैक करना चाहता हूं फेसबुक की वेबसाइट, तो मुझे पता चलेगा सर्वर तो लिनक्स है, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हैकिंग होता है वो यूज नहीं करूंगा। अगर मेरे को यहां पे टीटीएल की वैल्यू 128 आती है स्टूडेंट्स रिप्लाई में, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो वेबसाइट है विंडोज यूज कर रही है, तो मैं लिनक्स के कोई भी स्टेप्स यूज नहीं करूंगा, मैं विंडोज यूज करूंगा। ये इंफॉर्मेशन आपके जाननी जरूरी थी, इसलिए मैंने बताई स्टूडेंट्स। अब ये
चीज कोई कोई कंपनी क्या करती है, कोई कोई कंपनी वेबसाइट में आप अगर पिंग करोगे ना www.facebook.com, तो वो पिंग का रिप्लाई नहीं देगी। अब वो पिंग का रिप्लाई क्यों नहीं देती है, आपको पता चल गया स्टूडेंट्स। काफी कॉलेजेस है, जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में भी ऐसा होता है, आप अगर कॉलेज के नेटवर्क से पिंग करोगे ना कोई वेबसाइट पे, तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज की वेबसाइट ने पिंग कमांड को बंद रखा होता है। अब क्यों बंद रखा होता है मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी बात, पिंग की ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है। हमें कितने पैकेट्स भेजे हैं? 4 पैकेट्स भेजे हैं। देखो पैकेट्स 4 है, रिसीव भी 4 है। कैसे 4? देखो 1 2 3 और 4। ओके, रिसीव्ड भी 4 है, उसका मतलब लॉस्ट 0 है, मतलब हमारी 100% एफिशिएंसी है। एक 0% लॉस है हमारे नेटवर्क में। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे, आप कोई कोई वेबसाइट पे कमांड रन करोगे तो ये जो सेंट और रिसीव है वो अलग अलग हो सकता है। सेंट में आपको 8 आएगा और रिसीव में आपको सपोज 5 आएगा, तो 3 पैकेट बीच में लॉस हुए हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम इन मिली सेकेंड्स, मैंने आपको बताया 19 सेकेंड राउंड ट्रिप टाइम क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहला पैकेट भेजने में राउंड ट्रिप टाइम 19 मिली सेकेंड लगा, दूसरा पैकेट भेजने में ये एक्चुअली क्या करता है, पिंग 3 बार सेम पैकेट्स का आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजता है। अभी आपको अगर 3 पैकेट्स नहीं भेजने, ज्यादा भेजने, तो स्टूडेंट एक कमांड है इसका www.facebook.com। अब आपको क्या करना है, पिंग जो भी है वो कमांड लिखना है, -t करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या होगा, जब मैं -t करा तो आपको 3 नहीं, आप जब तक स्टॉप नहीं करोगे तब तक आपको रिप्लाई देते रहेगा। देखा स्टूडेंट्स, अभी ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो रहा है पिंग कमांड। आप देख रहे हो कि पिंग टीटीएल की वैल्यू हमेशा कॉमन है। ओके, अब मैं यहां से एस्केप करता हूं, ये बंद होगा ही नहीं स्टूडेंट्स। ओके, आपको कंट्रोल ब्रेक करना पड़ेगा। कंट्रोल ब्रेक करके मैं एक्चुअली इसको बंद करता हूं। अभी अगर बंद नहीं हो रहा है रिप्लाई तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, और मैं वापस शुरू करता हूं हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, उसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर रन करता हूं। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया पिंग कमांड कैसे काम करता है। अभी हम देखते हैं, सपोज मुझे ये देखना है, अभी मैं एक पिंग कर रहा हूं एक वेबसाइट को www.gmail.com। स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि इसका रिप्लाई आएगा? देखते हैं, एंटर मार रहा हूं, मैं एंटर कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, www.gmail.com का कोई रिप्लाई नहीं है। पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड द होस्ट, उसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है एक्चुअली, यहां पे क्या हो रहा है मैं आपको ये बताता हूं। अभी देखिए आप, ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका लैपटॉप है, ये आपका घर का नेटवर्क है, इसलिए मैंने ऐसे बाउंड्री ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स। ये इंटरनेट है। अब जब आपने ये टाइप किया www.gmail.com, ओके, तो ये रिक्वेस्ट गई इंटरनेट पर। अब ये इंटरनेट पर सर्च कर रहा है कि ऐसा कोई सर्वर, ये ऐसी कोई वेबसाइट है, तो उसे पता चला कि ऐसी कोई वेबसाइट तो है ही नहीं, इसलिए आपको ये रिप्लाई भेज रहा है कि मुझे ऐसी कोई वेबसाइट नहीं मिल पाई। उसका मतलब आप अगर गलत वेबसाइट का नाम टाइप करोगे तो आपको पिंग रिप्लाई नहीं देगा। एक्चुअली पिंग स्टूडेंट्स बैकग्राउंड में एक दूसरा प्रोटोकॉल यूज करता है जिसका नाम है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ही आपको ये रिप्लाई दे रहा है, जो रिप्लाई फ्रॉम आपने देखा था, और ये जो दोनों रिप्लाई है ना स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो रिप्लाई, वो आपको ICMP पैकेट, ICMP प्रोटोकॉल दे रहा है। आई होप आपको पता होगा ICMP प्रोटोकॉल, कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट में आपने पढ़ा हुआ होगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स पिंग कमांड कितना यूजफुल है आपको ये जानने के लिए कि आपका लैपटॉप का कनेक्शन
आपके आप जो वेबसाइट विजिट कर रहे हो उससे है कि नहीं। अभी आपको मैं एक दूसरी चीज बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपको देखना है कि मेरे लैपटॉप में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या मैं मेरे लैपटॉप से इंटरनेट पर कनेक्ट कर पा रहा हूं, मेरे लैपटॉप में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए एक काफी अच्छा कमांड है स्टूडेंट्स, ping 190 ping 127.0.0.1। स्टूडेंट्स ये जो आईपी एड्रेस है 127.0.1 उसे कहते हैं लूप बैक एड्रेस, लूप बैक आईपी या तो एड्रेस। स्टूडेंट्स ये काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है 127.0.0.1 क्या है। अब ये स्टूडेंट्स करता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपका लैपटॉप है, आप जब ये कमांड लिखते हो पिंग, तो ये आपके ही लैपटॉप में पिंग करता है, ये जानने के लिए कि आपके लैपटॉप में इथरनेट कार्ड तो बिगड़ा हुआ नहीं है, वायरलेस कार्ड तो बिगड़ा हुआ नहीं है। अगर आपको इसका रिप्लाई नहीं आता है स्टूडेंट, समझ लेना कि आपके लैपटॉप में आपका जो इथरनेट कार्ड है, वायरलेस कार्ड है, या तो आपके ड्राइवर में कुछ इश्यू है। ओके, मैं एंटर कर रहा हूं, देखते हैं मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। मेरे लैपटॉप में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने अभी ये सारी वेबसाइट्स विजिट की हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने मिलेगी अभी। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आपको पता चल रही है। क्या पता चल रही है? मेरा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है 128, आपने देखा ना स्टूडेंट्स, तो टीटीएल वैल्यू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है, वो भी हमने देखा। देखिए स्टूडेंट्स, और एक दूसरी चीज स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग, दूसरा एक चीज हमने यहां पे नोट किया होगा आपने। अब ये टाइम देखिए स्टूडेंट्स, लेस देन 1 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड से भी कम टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लैपटॉप में ही रिक्वेस्ट भेज रहा है और रिप्लाई दे रहा है। पता चला स्टूडेंट्स? और कोई भी पैकेट तो ऑब्वियसली लॉस नहीं हुआ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस अपने पिंग करते हैं फेसबुक पे, एक चीज बताता हूं मैं आपको इंटरेस्टिंग, दूसरा एक चीज gmail.com। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो टाइम टू लीव कितना है, 16 सेकेंड है। आपने देखा स्टूडेंट्स, यहां पे जो टाइम टू लीव है, सॉरी टाइम टू लीव नहीं, टाइम राउंड ट्रिप टाइम 18 मिली सेकेंड है। और जब मैं मेरे लैपटॉप में पिंग कर रहा हूं तो उसका टाइम 1 मिली सेकेंड से भी कम है। उसका मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा दूर होगा उतना राउंड ट्रिप टाइम भी दूर हो ज्यादा लगेगा। आई होप स्टूडेंट्स मैंने आपको काफी सारी डिटेल बता दी है इसमें, जिससे आपको पिंग कमांड की हर चीज पता चल गई होगी। मैंने आपको सिर्फ 2 ऑप्शन लेके अभी बताया, पिंग और वेबसाइट का नाम, और पिंग और -t। -t मींस कंटिन्यूअस रिप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स पिंग कमांड आपको काफी अच्छी तरह पता चल गया होगा। अगर आपको लग रहा है स्टूडेंट्स कि मेरे यूट्यूब चैनल से आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ एडवांटेज मिल रहा है, आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है, स्टूडेंट्स आप YouTube में कोई भी वीडियोस देख लो, मैं आपको 90% तो गारंटी दे सकता हूं, जितना मैंने आपको पिंग कमांड अभी आपको डिटेल में बताया है, उतना आपको YouTube के वीडियोस में बहुत कम देखने मिलेगा, बहुत ही कम। मैंने तो नहीं देखा है जितना आपको बताया है, क्योंकि मैं काफी सारे वीडियोस विजिट करके फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूं, ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको दे सकूं जो दूसरे यूट्यूब चैनल में नहीं दी गई है। तो आपको अगर लग रहा है मेरा यूट्यूब चैनल आपको यूजफुल है, तो प्लीज अपने क्लास वाले सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि ऐसा एक चैनल है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग वीडियोस एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।